तेरे को शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? तेरी वजह से मैं बदनाम हो जाऊंगा। अबे ओए, लड़की पे हाथ कैसे उठा रहा है तू? मैम साहब, ये मेरी बहन है और इसने चोरी कर ली। आपको पता है इसके चक्कर में मेरी नौकरी भी जा सकती है। चोरी? मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। मैम साहब, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसको एक साहब के यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम दिलवाया और ये वहाँ से किताब चोरी करके लेके आ गई। किताब? किताब कौन चोरी करता है? मैम साहब, इसको चोरी तो कहते हैं। ये साहब को बिना बताए वहाँ से किताब उठा के ले आई। अगर उनको पता चलेगा तो वो तो गलत ही सोचेंगे ना। और मैम साहब, वो यहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं। इसके चक्कर में तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी फिर। मेम साहब, वही तो बात मैं कब से भाई को समझाना चाहती हूँ। मैं सफाई कर रही थी, साहब ने बोला कि ये किताब रद्दी में दे दो और मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैं किताब उठा लाई। रद्दी में जाने से अच्छा है कि मैं इस किताब को पढ़ लेती। अरे क्या करेगी तू पढ़ के? मेरी औकात नहीं है तुझको पढ़ाने की। ओए चुप एकदम। कितनी घटिया सोच है तेरी। अरे तेरी बहन पढ़ना चाहती है और तू उसे पढ़ाने की जगह थप्पड़ मार रहा है। अरे एक बार जरा सा सोच, अगर वो पढ़ लिख गई ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी, पूरा परिवार सुधर जाएगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगा ले अपना। अरे हम लोग भी यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचे, मेहनत करके पढ़ाई करके पहुंचे हैं। तुझे एक बात पता है, पढ़ाई में ना बहुत ताकत होती है। अरे थोड़ा तो सोच, तुम लोग कब तक ऐसे अपनी जिंदगी जियोगे? अगर ये पढ़ लिख गई ना तो तेरे पूरे परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारी सारी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। ये पढ़ेगी लिखेगी तो तुम्हारे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। और रही बात तेरे मालिक की, अगर उसे पता चल भी जाता है ना कि इसने पढ़ने के लिए किताब उठाई है, वो भी वो किताब जो वो रद्दी में देने वाला था, तो वो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं मैम साहब, वो तो बोलेंगे ही ना, जब ये बिना बताए वहाँ से किताब उठा लाई। मुझे लगता है तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तेरे साहब के पास चलते हैं और तेरे साहब को चल के मैं बताती हूँ कि इसने पढ़ाई के लिए किताब उठाई है। उसके बाद देखेंगे कि वो तुझे नौकरी से निकालते हैं या नहीं। और एक बात याद रख, अगर उन्होंने तुझे नौकरी से निकाल दिया ना तो मैं गारंटी लेती हूँ कि तुझे दूसरी जगह नौकरी दिलवाऊंगी। चलो मेरे साथ चलो। हाँ, क्या हुआ? बेल क्यों बजा रहे थे और क्या कर रही तू यहाँ? इन्हें मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। इसे तो आप पहचानते ही होंगे, ये आपके घर में काम करती है। मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। एक्चुअली आज सुबह आपको याद होगा, शायद आपके घर में कुछ बुक्स पड़ी थी जिनके लिए आपने इसे बोला कि ये उन्हें कचरे में फेंक दे, लेकिन वो बुक ये उठा के अपने घर ले आई क्योंकि इसे वो बुक पढ़नी थी। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? अरे मेरे को क्या दिक्कत होगी? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये पढ़ना चाहती है। तू मुझे बता देती तो मैं तेरे को और बुक्स नहीं दे देता। मैं उन्हें रद्दी में देने से अच्छा है कि किसी ऐसे इंसान को दो जो उसे पढ़ना चाहता हो। और तू मुझे आगे से बता दियो, और बुक्स चाहिए तो और बुक्स दे दूंगा। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि वो बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। ये तो कितनी अच्छी बात है कि तेरी बहन पढ़ना चाहती है, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है। तुझे तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे ऐसे डिमोटिवेट करना चाहिए। तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ना चाहती हो ना, तुम पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा ना वो मैं देख लूंगी। माफ़ करना मैम साहब, वो क्या है ना, हम गरीब आदमी हैं। मैंने सोचा मैं अपनी बहन को कहाँ से पढ़ाऊँगा, मेरे पे तो इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं उसको कुछ अच्छा दिला भी पाऊँ। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू साहब। मुझे नहीं लगा था कि कोई मेरी इतनी भी मदद करेगा। आज के टाइम में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, लेकिन आप दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हो कि आप मेरी मदद कर रहे हो। अरे टेंशन मत लो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी मदद करूँगा। तू पढ़ाई कर, तुझे अगर पैसों की दिक्कत आएगी तो मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। देखा, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं ना तो पूरी दुनिया आपका साथ देती है।